कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार के घर पर इस वक्त हम आए हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके घरों पर जो है भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने एक क्षेत्र कुमड़ी गांव के लिए। आज कुमड़ी बाजार का नाम पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, उसे लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम BN मेहता हुआ। मैं शुभम का मामा लगता हूं। मैं अभी वर्तमान में DSP हेडक्वार्टर सहरसा के रूप में पदस्थापित हूं। सर, ये जो जी बोलिए, ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? हम तो निशब्द हैं जी, न भूतो न भविष्यति जी। और मैं सहरसा पुलिस के तरफ से मैं अपने भांजा के जी आज के बाद जो उनका जीवन शैली बदलेगी जी और वह अच्छी तरह से गुजरे, इसके लिए हम लोग उन्हें धन्यवाद देने आए हैं, आशीर्वचन देने आए हैं। उनके माता पिता को, हम अपने बहन को, अपने जीजा जी को, सबको हम लोग परिवार आए हैं और कुछ परिजन भी आए हैं, कुछ कुटुंब संबंधी भी आए हैं। तो आज के भांजा आपके पद से ऊपर उठ गए हैं। तो हम लोग देखिए, जब बच्चे पिताजी के नाम से जाने जाते हैं जी, तब तक वह पुत्र है जी। जब उसके पिता पुत्र के नाम से जाने लगते हैं, तब वह सुपुत्र हो जाता है। आप लोगों ने कभी उम्मीद की थी कि इस तरह का कोई परिणाम जो है वो सामने आएगा, शुभम कुमार इतने अच्छे कर जाएंगे? यह तो पिछले साल का रिजल्ट ही बता रहा था जी। पिछले बार उनका जो है करंट में जो है एग्ज़ाम था, उन्होंने 290 रैंक लाया था जो है जी। हमने अपने SP साहब राकेश सर थे और वो अभी वर्तमान में भभुआ में है। मैं उन्हें सबसे पहले मैं सूचना दी, जब पूनम ने मुझे इस बात की सूचना दी। उन्हें मालूम नहीं था कि बिहार में टॉपर है कि इंडिया में टॉपर है। तो अभी आप उन्हें कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? शुभम जी के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पूर्णिया से जो है, हम लोग उनको साथ टैग थे देवानंद जी से जी। और उनके अनुसार हम लोग जो है आए थे और मैं उस खुशी को के पल को अपने आंखों देखना चाहता था और आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आए हैं। ये हमारे जीजा जी हुए, ये भी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त। इनके ये उनके मौसा हुए शुभम के जी। ये जो है उनके कहते हैं कि ये मेरे दामाद हैं। हाँ, उनके जीजा जी लगेंगे। ये बंगलोर में हम लोग सभी जो है मैं लक्ष्मी नारायण मंडल शुभम का मौसा हूँ जी। और मैं शुभम की माँ को, वो जो मेरे साली के रूप में थी जी, तो मैं 3 वर्ष से उनको देख रहा हूँ जी। और उनकी हमारे सामने में शादी हुई, सब कुछ हुई, पढ़ाई लिखाई हुई। मैं भी आदर्श विद्यालय परोड़ा में था, आदर्श विद्यालय जालौर से रिटायर किया हूँ। 8 में मुझे जो है नेशनल अवार्ड मिला, मैं बिहार का टॉपर बना। एक गार्जियन के नाते शुभम कुमार को क्या कुछ उपदेश देना, क्योंकि पद में तो अब वे जो है काफी बड़े ओहदे पर चले गए हैं, एक गार्जियन के तौर पर उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं एक संदेश उनको यह देना चाहता हूं कि बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं जी। ऊंचाई की सीमा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आसमान और ऊंचा हो जाए, जहां तक ये पहुंचे। वो किस प्रकार से करें? नैतिकता के साथ करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि वो नैतिकता के साथ पद का निर्वहन करेंगे और ये एक प्रतीक बनेंगे, एक नमूना बनेंगे। इन्हें देख करके हमारे जो आने वाला जो भावी पीढ़ी जो है वह एक आदर्श का रूप लेगा। इस समाज के लिए काफी बड़ी उपलब्धि रही शुभम कुमार के द्वारा, और ये जो उपलब्धि हुई है डॉक्टर साहब, ये सब जी, शुभम कुमार की उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बहुत अच्छा है उनका जो है, बहुत शुरू से ही बच्चे से वो बहुत शुरू से कभी भी वो फर्स्ट छोड़ के सेकंड नहीं आए जी। और उनका गांव में ही पहले पढ़े, उसके बाद विद्या विहार में पढ़े, उसके बाद चले गए बोकारो से फिर। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इस प्रकार से शुभम कुछ इतना बड़ा कर जाएंगे? बहुत उनका शुरू से ही उनका लक्षण बता जा रहा था कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम राजेश कुमार सुबह, हम उनका मौसा है। अच्छा, आपके उनके मौसे हैं आप? सर, आप कौन लगे उनके? वो मेरे साला हैं और मेरा नाम संजय कुमार मोसेरा साला। अच्छा। और बाय प्रोफेशन में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। और मैं उनको बधाई देने के लिए आया था। एक्चुअली मैं बैंगलोर में रहता हूँ, लेकिन संजोग से मैं यहाँ था और इतनी बड़ी सफलता थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और बिल्कुल मैं उनको बधाई देने के लिए चला आया पूरे। तो देखिए, हम लगातार शुभम के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं और घरों पर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में काफ़ी गांव आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं। लगातार जो है शुभम के घरों पर शुभकामनाओं का संदेश पहुँच रहा है और शुभकामनाओं के संदेश के बीच
शुभम कुमार ने जो कर दिखाया है वह कहीं ना कहीं इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतवर्ष में कुम्हड़ी गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ ऐसा कर दिखाया है शुभम कुमार ने, जिसे लेकर यहाँ की आम जनता, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश है। और आज उस खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, क्या बोलना चाहते हैं शुभम कुमार की उपलब्धि को लेकर, क्या बोलेंगे? हम तो उनके बड़े भाई हैं और रिश्ते मेरे मौसेरे भाई है जी। और हम LIC में एज ए DO पद पे हैं जी। और मेरे जो छोटे भाई हैं, ये इसका जो रिजल्ट हुआ UPSC में, इससे बहुत काफ़ी हम लोग खुश हैं और यूनिक रिजल्ट है और द्वितीय है। UPSC में फर्स्ट रैंक लाना को आम बात नहीं होता है। जी जी जी, UPSC क्रैक कर जाना ही बहुत बड़ी बात है और उसमें ऑल ओवर इंडिया में टॉप कर जाना, ये तो सबसे बड़ी बात। एक्सीलेंट जी, समझे ना? हाँ, बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसीलिए घर पे आए हुए हैं, पूर्णिया से चल के हम लोग आए। मेरे पापा हैं, मामा जी हैं, मेरा लड़का। हाँ, सब आए हुए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। फिर शुभम से फिर से मिलेंगे। नीरज कुमार आनंद। LIC में है, हमारी बेटी भी यहाँ। अच्छा, ठीक है, लेते हैं। ले बाल ले। आप जो पूछिएगा। शुभम मेरा मौसेरा भाई है और मैं उसको बधाई देने के लिए आई हूँ। और मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन बहुत मतलब अच्छा टाइम चल रहा है मेरा कि शुभम से मिलने का मौका मिला मुझे जी। और यही सब अब देखने के लिए आई हूँ, मिलने के लिए आई हूँ, और क्या। ये उपलब्धि को इस समाज के लोग कैसे, आखिर ये जो उपलब्धि हुई है इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या आपको उम्मीद थी कि शुभम कुमार कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाएंगे? हाँ, पहले से मैं सुनते आती थी कि मौसी का बेटा मतलब पढ़ने में बहुत तेज है और कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और इतना नहीं मैं सोची थी जितना इतना बड़ा कर जाएगा। और फर्स्ट रैंक लाने की वजह से हम लोग इतने खुश हुए कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। कभी नहीं सोचे थे कि मौसी के यहाँ आ पाएंगे हम। और मैं बेंगलोर में रहती हूँ और इधर आने का 1 महीना मुझे मिलता है अपने बिहार में बिताने के लिए। जी, लेकिन उस टाइम में मैं इधर आई कि अपने मौसी के बेटा से मिल पा रही हूँ। आपका शुभ नाम? छाया भारती। ये मेरी वाइफ है, ये मैं संजय हूँ, तो हम लोग बेंगलोर में। जी सर, शुभम की उपलब्धि को लेकर क्या कुछ कहेंगे? शुभम जी की उपलब्धि जो है जी, यह मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है जी। शब्द तो पूरे गाँव वासियों के पास नहीं है। हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना खुशी ये मिली है यह समाज के लिए और पूरे विश्व, भारत के लिए। भारत क्या मतलब, हम तो समझते हैं यह विश्व फलक पर छा गए हैं। ये जब आपको पता लगा कि शुभम कुमार पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप कर गए तो कहीं अचंभा तो नहीं हो गए थे? अचंभित जरूर थे, लेकिन तब हमको याद आया कि शिक्षा वह चीज़ है जी, जो आदमी को कहाँ ले जाएगा, कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा, इसको कल्पना से बाहर है वो। आज इस शिक्षा की बदौलत ही आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जी जी जी। आज यह शिक्षा अगर नहीं रहता, कितना भी संपत्ति हम कमा ले जी जी, लेकिन इसके सामने हम सब बौना है, सब फेल है। ये सम्मान जो प्राप्त हो रही है, ये खुशी जो जाहिर हो रही है और ये गौरव करने का जो क्षण है, यह कभी भी शायद प्राप्त नहीं होता यदि शुभम कुमार कुछ इतना बड़ा करके नहीं दिखाते। सही बात है, इसमें तो दोहरा है ही नहीं कि शुभम जी के चलते आज यह कुम्हड़ी जो है एक विश्व के मानचित्र पर छा गया। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार मेहता। हम पहले रिटायर्ड हम टीचर हैं हाई स्कूल से। हम 1915 में सेवानिवृत्त हुए हैं और ये हमारे दामाद के मौसेरे भाई हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात जो महसूस हो रही है कि शुभम कुमार के पूरे आसपास के जो परिजन हैं, उनके माता पिता, उनके मौसा मौसी, जितने भी बड़े सभी परिजन हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यह सही है, भी कोई बड़ा छाप उन पर गया। और हम इस परिवार की बात जहाँ तक है, हम समझते हैं कि कोई जीन है इन लोगों में जी, जो कि जहाँ भी इनका रिलेटिव है, संबंधी है जी, हर कोई न कोई अच्छे पोस्ट पर है। लेकिन ये सबसे ऊपर चलेगा। ये तो खैर, ये सबसे ऊपर क्या, उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसके ऊपर कोई रैंक ही नहीं है जी। अब जो है इसके ऊपर जो कुछ सोचिएगा और कुछ होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो फिर कोई टॉपर निकलेगा इसी से? कुछ भी निकलेगा, लेकिन अब इस स्तर की तक पहुंचना यह साधारण बात नहीं है। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि परिजन जो है बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और सबसे बड़ी समाज के लिए जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसे समाज को भी एक सीख लेनी चाहिए कि इसी समाज से आगे भी ऐसे कारनामे होते रहें, जिससे इस समाज का गौरव और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग
है।